Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Pain Relief Path by Dr. Sabah. Dr. Sabah here with a new video. Today's our topic is prevention of back pain. अब हम कमर दर्द को कैसे रोक सकते हैं, हम इस वीडियो में जानेंगे उसकी कुछ एहतियाती तदाबीर के किन चीज़ों से हम अवॉइड करेंगे तो हमें कमर दर्द नहीं होगा। आजकल की यंग जनरेशन जो है उसमें कमर दर्द का बहुत कॉमन है कि हर दूसरा पेशेंट आ रहा है, और यंग जनरेशन जो है वो हर दूसरा पेशेंट आ रहा है यही कंप्लेन कर रहा है कि हमें कमर में दर्द है, हमने ज़्यादा ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम काम करते हैं तो हमें कमर दर्द हो रही है, या फिर हम जो है सो के उठते हैं सुबह के टाइम हमें कमर में दर्द हो रहा होता है। तो आज हम उनकी जो प्रिवेंशन है उस पर बात करेंगे। मैंने पहले भी जो है बैक पेन पे जो है वीडियोस बनाई थी, तो काफ़ी जो है कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी लोग जो मैसेज करके पूछ रहे थे कि हमें प्रिवेंशन बताएं कि अगर हमें कमर दर्द हो रही है तो किस वजूहात से हो रही है, ताकि हम उन वजूहात को जो है कंट्रोल कर सकें, उन पे कंट्रोल पाएँ, ताकि हमें आगे जो है कोई इन फ्यूचर कोई बड़ा मसला ना हो सके। तो आज हम इसमें जानेंगे प्रिवेंशन ऑफ बैक पेन। तो इस मेरी वीडियो को लाजमी एंड तक देखिए। मैं बताऊंगी आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स जिससे आप क्योर कर सकते हैं अपनी बैक पेन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब बात करते हैं सबसे पहले प्रिवेंशन की। सबसे पहले आती है स्लीपिंग। स्लीपिंग का क्या इफेक्ट होता है कि अगर तो आजकल जी जैसे यंग जनरेशन आपको पता है कि बहुत जो देर तक जागती रहती हैं और लेट नाइट जो है वो सोते हैं। और फिर ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं कि जिन्होंने ऑफिस जाना होता है, उन्होंने फिर सुबह टाइम पे जल्दी उठ जाना है। एक तो लेट नाइट स्लीप होती है, सोते हैं और फिर जल्दी उठ जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी नींद नहीं पूरी होती। और आप 2-2 घंटे की बच्चों की क्लासेस होती हैं, या ऑफिस वर्क ऐसा होता है कि आपने कंटिन्यूस बैठ के काम करना होता है। तो इसकी वजह से जो है एक तो बॉडी वैसे ही वीक होती है, आपकी नींद नहीं पूरी होती, और उसके फिर काम भी करते हैं तो वो बैक पेन निकल आ जाता है, क्योंकि वीकनेस हो जाती है। और उसके अलावा मसल्स की भी बहुत जो है वीकनेस होना शुरू हो जाती है, जो लोड कमर हमारी बर्दाश्त नहीं कर पाती इसकी वजह से। और दूसरा आ जाता है इनके स्लीपिंग पैटर्न। स्लीपिंग पैटर्न भी डिस्टर्ब हुआ होता है। पैटर्न से मुराद की उनकी जो पोजीशन है वो जो है डिस्टर्ब होती है। जैसे कि प्रोन लाइन में करवट लेके सोते हैं तो जो नीज होते हैं अपने घुटने वो एब्डोमेन की तरफ जो है बेंड करके सोते हैं, जिसकी वजह से पूरा कमर पे स्ट्रेच आ रहा होता है, और उस वजह से फिर उनको जो है कमर में दर्द शुरू हो जाती है। तो सोने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप स्पाइन लाइन में जो है वो कोशिश करें कि सोएं, और अपनी जो नीज के नीचे है वे पिलो को जो है वो लाजमी रखें, ताकि पूरी रात आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहे। उसके बाद फिर जो दूसरा प्रिवेंशन है वो है सिटिंग विद लंबर सपोर्ट। आपकी जो बैठने की जो चेयर है, जो डेस्क आपका है, वो सपोर्टेड होना चाहिए। अब जैसे कि एक ऑफिस में हम लोग बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो ये हो कि चेयर एक ऐसी हो, आपका जो लंबर जो है पीछे से उसको बैक को सपोर्ट किया हुआ हो। ये ना हो कि आपकी जो है अगर लंबर को सपोर्ट नहीं होगा तो जाहिर है उस पर लोड आएगा। लोड आने की वजह से वो काफ़ी देर बैठे रहने से जो है वो दर्द शुरू हो जाएगी। अगर लंबर सपोर्टेड होगा तो आपका जो वेट होगा वो ओवरऑल शिफ्टेड होगा, और लंबर पे भी इतना लोड नहीं आएगा, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द के चांसेस कम होंगे। उसके बाद फिर है टेक अ लॉट ऑफ ब्रेक। ब्रेक से मुराद है कि आप ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, ज़्यादा देर ऑफिस में बैठे रहे हैं, या फिर बच्चों ने क्लासेस ली हैं, बहुत लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, तो उसमें आप जो है ब्रेक लाजमी लें। ब्रेक लेंगे, ज़्यादा देर बैठे रहने से मसल भी आपके स्टिफ होते रहेंगे, जो बैक पे भी लोड आता रहेगा, दर्द कमर की जो है बैठे रहने से ज़्यादा जो है दर्द कमर का जो दर्द निकल आएगा। अगर ब्रेक लेंगे तो ज़ाहिर है आप उठेंगे, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगे, बाहर चक्कर लगा लिया, फिर वापस आके अपना काम स्टार्ट किया, तो इससे आपकी जो है बॉडी भी एक्टिव रहेगी और आपका माइंड दोनों जो है वो भी एक्टिव रहेंगे। उसके 2 घंटे के बाद मतलब कि 20 मिनट का ब्रेक तो लाजमी लेना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड प्रिवेंशन है, फोर्थ है, वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग भी जो है इनडायरेक्ट तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो इफ़ेक्ट करती है बैक पेन पे। अगर हम स्मोकिंग करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे लंग्स पे इफ़ेक्ट आएगा, और हमारे जब इनर ऑर्गन जो है होते हैं वो ही जब वीक होंगे तो जाहिर है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना असर जो है बाहर निकालते आएंगे। उसके बाद जैसे कि अब स्मोकिंग करेंगे, लंग्स वीक होंगे, फिर जो है वीकनेस होगी हमारी बॉडी में, सारे जो भी ऑर्गन्स, जो भी हमारी बॉडी सिस्टम है,
सारा इंटरलिंक्ड है, वो एक दूसरे से कनेक्ट है, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो। इंटरनल जब लंग्स वीक होंगे, फिर ये है कि बॉडी वीक होना शुरू होगी, और उसके साथ जो है बोन्स वीक होंगी, और उसके बाद जो है हमारे मसल्स जो है वीक होना शुरू हो जाएंगे। उसका भी जो है इफ़ेक्ट आएगा हमारी जो है बैक पे, ज़ाहिर इफ़ेक्ट ज़रूर आएगा, और उसकी वजह से भी हमें कमर दर्द हो सकती है। उसके बाद फिर आ जाता है हमारा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग का तरीका बहुत गलत है। मैंने अपनी जो है पिछली वीडियो में गाइड किया है कि वेट को हमने कैसे लिफ्ट करना है, वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है और उसको फॉलो करना है। तो उसमें देख देख सकते हैं आप कि हमने वेट को कैसे उठाना है, कमर को किस एंगल में, किस पोजीशन में रखना है, और कैसे हमने अपने लेग्स को भी साथ में यूज़ करना है, और डायरेक्टली जो पूरा लोड है वो हमने कमर पे नहीं डालना। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे वेट लिफ्टिंग करनी है। सो वेट लिफ्टिंग के दौरान उन जो प्रिवेंशन आपने करनी है, उससे प्रिवेंट करके जो है हम कमर दर्द को जो है रोक सकते हैं। उसके बाद फिर आता है कंट्रोल योर वेट। वेट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अब जाहिर डाइट के थ्रू हम वेट कंट्रोल करेंगे, अपनी जो है एक्सरसाइज वर्कआउट करके हम वेट को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। वेट भी एक फैक्टर है जिसकी वजह जिसका इफ़ेक्ट आ सकता है हमारे बैक पेन पे। अब जो हेल्दी पर्सन होगा उसका मोस्टली जो एब्डोमेन ज़ाहिर है वो ज़्यादा उसमें फेट अक्यूमुलेट हो जाता है। तो जब एब्डोमेन और ये चीज़ें हेवी होंगी तो आपकी जो स्पाइन पे है ना लोड आएगा। जब आपका एब्डोमेन पे फेट ज़्यादा है तो स्पाइन जो आपकी है वो जो एक नॉर्मल पोजीशन है उससे थोड़ी सी जो है डिस्प्लेस हो जाएगी, वो थोड़ा सा आगे को जो है, ज़ाहिर है अब ये वेट है मेरा, अब उसको आगे को जो है ना वो पुश करेंगे, आगे को उसको करेंगे, जो है खींचेंगे, तो जो हमारी स्पाइन है वो आगे को आ जाएगी। और मोस्टली जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं उनमें जो है लॉर्डोटिक के जो मसले हो जाते हैं, उनकी जो कर्व है वो अंदर को चली जाती है, और जो है वो लॉर्डोटिक के शिकार हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं हाई हील्स की, कि हाई हील्स जो है कैसे इफेक्ट करती है हमारे बैक पे। हमारी ना जब हम हाई हिल्स वियर करते हैं तब जो ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं वो सही से हमारे जो फुट पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से हमें जो है नी में पेन स्टार्ट हो जाती है, और नी से जो है नी में अगर पेन होती है तो ज़ाहिर है सराउंडिंग मसल्स भी हमारे इफेक्ट होते हैं, और फिर हमारे हिप पे भी जो कि जाके इसका इफेक्ट आता है। हिप पे इफेक्ट आता है तो इसका मतलब ये लाजमी है कि आपकी बैक पे इफेक्ट आएगा ही आएगा, और इसकी वजह से जो है हाई हील्स की वजह से हमें ये बैक पे भी इफेक्ट आ जाता है, हिप पे भी आ जाता है, और नीज पे भी इफेक्ट आता है। उसके बाद फिर अब हम बात करते हैं अपने एक्ट प्रिवेंशन की, जो है हमारा वॉलेट। वॉलेट अब कैसे जो है रोल प्ले करता है हमारी बैक पेन में। अब मोस्टली जो बॉयज़ हैं वो वॉलेट तो ज़ाहिर कैरी करते हैं, और फिर वो अपने मोस्टली रखते भी जो हैं पॉकेट में, जीन्स की बैक साइड वाले पॉकेट में। तो जब वो ज़्यादातर बैठे रहते हैं, मोस्ट नहीं निकालते अपनी पॉकेट से, फिर वो ज़्यादा देर ऑफिस में बैठे रहें या फिर ड्राइविंग करते हैं गाड़ी में बैठे रहें, तो अगर वॉलेट उनकी पॉकेट में होता है तो उसका ये इफेक्ट जाता है कि उनकी जो हिप होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। इम्बैलेंस होने की वजह से जो उनका लंबर का जो कर्व एक तो नॉर्मल होता है, इम्बैलेंस होने की वजह से वो थोड़ा सा डाइवेट कर जाता है, और वो बैठे भी कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होते, जिनकी वजह से उनको कमर में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हमारा लास्ट प्रिवेंशन है वो है लंबर ब्रेस सपोर्ट। वो जिनको कमर दर्द, जिनको लगता है कि हमें हल्का हल्का कमर में दर्द शुरू हो रहा है, या हमने कोई चीज़ उठा ली है जिसकी वजह से एक मामूली सी दर्द उठी है या कुछ भी है, या वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, कमर में दर्द निकल आती है और ट्रैवलिंग करनी है, तो उनको यही है कि वो अपनी जो लंबर सपोर्ट बेल्ट है वो लाजमी जो है वो यूज़ करें, वो पहन के तो फिर ही ट्रैवल करें या फिर कोई काम करें, अपनी एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। ये बेसिक 9 टिप्स थी जिसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी कमर दर्द को। अगर तो किसी को कमर दर्द हो चुका हुआ है तो मैंने पिछली 2 वीडियो बैक पेन पे ही बनाई हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं, और उनको जो है कैसे आप जो है घर में भी उसका ट्रीट कर सकते हैं। ऊपर आई टैग में मेंशन है मेरी दोनों वीडियोस को लाजमी देखें, और जिनको भी जो इस मसले से गुजर रहे हैं उनको मेरी वीडियोस लाजमी शेयर करें। अपनी इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।